परभनी पाइल्स क्लिनिक में आपका स्वागत है। पहले मुंबई, पुणे और गुजरात में सक्सेसफुली 15,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज करने के बाद हमने परभनी सिविल हॉस्पिटल के सामने हमारे क्लिनिक की ओपनिंग की है। हमारे यहाँ पाइल्स का इलाज किया जाता है। किसी भी तरह की सर्जरी या कोई भी किस्म का कट नहीं लगाया जाता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक इंजेक्शन से आपका इलाज किया जाएगा। ये इलाज के बाद आप अगले ही दिन से अपने काम पर जा सकते हो। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। नगर परिषद निवडणूक 2025 की इस प्रचार सभा आयोजित की गई है। इस प्रचार सभा के मुख्य उपस्थिति हमारे सबके गायक आदरणीय बाबाजी साहब, मंच पर उपस्थित माजी आमदार सुनीलदादा देशमुख साहब, भगवानरावजी वाघमारे साहब, नजीम जी इनामदार, हमारे घाटगे साहब, नागसिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस पक्ष के इस नगर पालिका चुनाव के जो है तो उम्मीदवार और यहाँ पर बड़ी संख्या में आई हुई मेरी माओ बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज जो है मेरा जो मन जो है वो बहुत भारी है, क्योंकि पिछले 3 साल से पाथरी शहर के अंदर एक ऐसा वातावरण बनाया गया और बनाया जा रहा है कि जो पाथरी शहर के अंदर जो पाथरी वालों ने न कभी देखे थे न कभी सोचे थे। पाथरी शहर में ये कोई पहिला नगरपालिका का चुनाव या कार्यक्रमाला आपले पक्षाचे निरीक्षक देवकते साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे। यांचा मी हृदयाच्या तळापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो। पाथरी शहर में ये कोई पहला चुनाव नहीं है। पाथरी शहर में सन 1985 से बाबा जानी साहब जो है उनके क़यादत के अंदर जो है तो पाथरी शहर के अंदर चुनाव हो रहा है और पाथरी के अंदर चुनाव हमेशा इस मुद्दों पे हुआ कि भाई पाथरी के अंदर हमको रास्ते करना है, पाथरी के अंदर हमको नाली बनानी है, पाथरी का हमको विकास करना है, पाथरी में हमको सभागृह बनाना है। विकास के मुद्दों को आगे रख के जो है तो पाथरी शहर के अंदर जो है तो हमेशा चुनाव हुआ। आज कई सारे जो है तो विरोधी पक्ष के जो लोग हैं आज वो हमारे साथ हैं। इन्होंने हमेशा हमारे मुखालिफिन बोल के हमारे सामने खड़े रहे और खान साहब ने भी उनकी इज्जत करे और हमने भी उनकी इज्जत करे, क्योंकि लोकशाही के अंदर हर व्यक्ति को, हर पक्ष को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थे, हमारे जो साथी है वो कांग्रेस पार्टी में थे। हमने लोगों के बीच में हमारी बात रखी, उन्होंने लोगों के बीच में उनकी बात रखी, लोगों ने हमको अपनाया। ये लोगों की मर्जी है, लेकिन हमने इतने सालों में कभी किसी के ऊपर दादागिरी नहीं की, कभी हमने किसी के ऊपर दबाव नहीं लाया कि भाई तू हमारा काम कैसा नहीं करता, तू बहुत फड़फड़ कर रहा, तेरे को हम देखते। ऐसी भाषा हमने कभी नहीं करी। मैं 15 साल से सियासत में हूं, खान साहब 40 साल से सियासत में। हमने दादागिरी की बात कभी नहीं करे। 2004 में खान साहब विधानसभा के आमदार थे, 2006 में नगर परिषद के चुनाव थे। खान साहब आर पाटिल उस वक्त के गृह मंत्री थे और आर पाटिल जो है तो खान साहब को जब भी वो पाथरी आते थे तब वो खान साहब को माझे बंधू तुल्य मित्र
बाबा जानी ऐसा बोल के खान साहब को संबोधित करते थे। यानी कि मेरे भाई जैसे दोस्त ऐसा बोल के तो आर पाटिल संबोधित करते थे। आर पाटिल से गृह मंत्रालय से इतनी करीबी होने के बावजूद भी हमने कभी कोई विरोधकों के ऊपर दबाव डाले नहीं। हमने कभी किसी को फॉर्म विड्रॉ करने के ऊपर हमने जो है तो किसी पे दबाव डाले नहीं कि तू फॉर्म विड्रॉ कर, हमको बिन विरोध कर। आज तक आपको याद है पाथरी में कोई सीट बिन विरोध हुई। और हमने पैसों का अड़माक उपयोग इलेक्शनों के अंदर किए नहीं। हमने हमेशा इलेक्शन विकास के मुद्दों पे लड़े। हमने ये देखे कि वह 2-3 लोगों को पानी कैसा आएगा। हमने ये देखे कि आपके गलिया साफ कैसा रहेंगे। हमने ये देखी कि वह हमारे भाइयों की जो शादियां हो रही, हमारे बहनों की जो शादियां हो रही, उसके लिए जो है तो हमको मंगल कार्यालय बनाना है। कम कीमत के ऊपर हम आपको मंगल कार्यालय कैसे मुहैया करा सकते हैं, आपकी जेब के 4 पैसे कैसे बचा सकते हैं। हमने हमेशा है तो व्यापार के ऊपर है तो हमने जोर दिए। पाथरी शहर के अंदर व्यापार बढ़ाने के लिए हमने काम किए। पाथरी शहर के अंदर लोगों को दुकानें कैसा मिले, पाथरी शहर के लोगों का व्यापार कैसा बढ़ेगा, पाथरी के अंदर बैल बाजार कैसा आना, पाथरी में आठवड़ी बाजार कैसा आना, पाथरी के अंदर दुकानें कैसे बनना, इसके ऊपर जो है तो हमने काम किए। लेकिन आज पाथरी का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। मैं बहुत भारी दिल से आज आपके सामने खड़ा हूं। पिछले 3 साल से जो है तो एक दादागिरी की भाषा जो है तो पाथरी के अंदर शिवसेना, शिंदे शिवसेना के माध्यम से जो है तो यहां पे हो रही है। बाबा जानी साहब का वार्ड दिवस था। वार्ड दिवस के दिन जो है तो जानबूझ के तो बाबा जानी साहब के वार्ड दिवस पे रैली निकाले। आज से 2 साल पहले जब हम राष्ट्रवादी में थे, उस टाइम पे है तो यहाँ पर अजीत दादा की सभा थी। अजीत दादा की सभा को जब हमारे हबीब सेठ लोगों को ला रहे थे, उनको है तो एकता नगर में जो है तो रोकने का जो है तो काम किया। मैं खुद एक हमारे कार्यकर्ता ने 2023 में मेरे को खाने की दावत दिया, घर पे पठान मोहल्ले में खाने की दावत। मेरे को बोला भैया तुम हमारे घर पे खाने के वास्ते आओ। और जब मैं पठान मोहल्ले में वो दावत के लिए गया तो मेरे ऊपर जो है तो वहां के कुछ है तो गुंडों ने तो मेरे पे हमला करे और मेरे कान के ऊपर जो है तो मुझे मार लगा। और इतना गहरा मुझे मार लगा कि मेरी 50% कान की जो है तो हियरिंग खत्म हो गई। मेरे को 50% कान से कम सुनाई देता और एक लाइलाज बीमारी मेरे को है तो यहाँ पे हो गई। भाई किस वास्ते आप ये कर रहे? हमको कोई कार्यकर्ता खाने को बुलाया तो हम नहीं जा सकते? तुम्हारी इतनी दादागिरी हो गई, इतनी तुम्हारी धरती हो गई। जब भी मैं एकता नगर में जाता, एकता नगर के ऑफिस में मैं जाता, मैं एकता नगर का 2 बार से नगर सेवक हूं। 2011 में मैं पहली बार एकता नगर का नगर सेवक बना और 2016 में दूसरी बार नगर सेवक बना। जब भी मैं एकता नगर में जा रहा, वहां के जो शिवसेना शिंदे के उसके भतीजा, उसके भाया, ये सब लोग आके जो है तो 5-50 गुंडे लेके तो गली पे वहां खड़े हो जा रहे, दबाव बनाने के वास्ते, प्रेशर बनाने के वास्ते। तुमने यहाँ आना नहीं, तुमने यहाँ प्रचार करना नहीं। अरे ये चीज हमने नहीं करे कभी, ये चीज हमने कभी नहीं करे। खान साहब ने हमको तालीम तरबियत हमारी हमेशा अच्छी हुई। अरे तुम्हारी बात रखो, लोगों को सियासत करने के वास्ते लोगों के दिलों में जगह बनानी पड़ती। दादागिरी से तुम सियासत नहीं कर सकते। लोगों के दिलों में जगह बनानी पड़ती, लोगों के काम करना पड़ते, लोगों को खुलूस से बात करना पड़ता, लोगों के सुख दुख में काम आना पड़ता। तुम डरा धमका के तुम सियासत नहीं कर सकते। तो मेरे भाइयों, कहने के वास्ते बहुत कुछ है, लेकिन पाथरी शहर एक बहुत नाजुक मोड़ के ऊपर आके खड़ा हुआ है। मेरे सभी व्यापारी वर्ग के भाई, मेरी मां बहन, मेरे भाइयों बुजुर्गों और सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें जो है तो जैसा एक शायर ने कहा कि शेर मेरे जहन में नहीं है वो, लेकिन चंद लम्हों की जो खता है वो सदियों में जो है उसकी सजा पाई है। तो हमको आने वाले समय में जो है तो एक बहुत नाजुक मोड़ पे हम खड़े हुए हैं।
सामने वाले को जो है तो अपने पैसों पे बहुत मगरूरी है। जो खानदानी रईस होते हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा पैसा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं है। इनको इनके पैसों में घमंड है। ये क्या बोलते हैं, अरे हम खरीद लेंगे, आखिरी का 2 दिन में हम सबको खरीद लेंगे। मेरे को बोलो आप बिकने वाले हैं क्या? बिकने वाले हैं क्या? बोलो मेरे को, हमारा ईमान बिकने वाला है क्या? अरे 2000 में 5000 में हम बिकने वाले हैं क्या? हमको कितने दिन पैसे पुरने वाले हो? अरे ये पाथरी को बनाने के वास्ते 40 साल लग गए। 40 साल के अंदर कई कुर्बानियां जो है तो खान साहब ने जो है तो दिए, इतने कुर्बानियां दिए खान साहब ने कि मैं आपको बता नहीं सकता। हमारे परिवार ने जो है तो इस शहर के वास्ते हमने कुर्बानी दी। आज जो है तो काम करते करते खान साहब काम में इतने व्यस्त थे कि खान साहब की जो है तो एक किडनी भी खराब हो गई तो खान साहब को मालूम नहीं था लोगों की सेवा में। वो खुदा कुदरत से दूसरे बताने के वास्ते दवाखाने में जब गए तब उनको मालूम पड़ा कि मेरे जो है तो किडनी जो है तो खराब हो गई। तो किडनी जो है तो उनके सर्जरी जो है तो ऑपरेशन जो है तो मुंबई में आज से 15 साल पहले किए। लोगों के वास्ते काम करते करते इतनी कुर्बानियां हैं, इतनी मेहनत है कि मैं आपको उसके अंदर बता नहीं सकता। हम सुबह से शाम तक लोगों के लिए कुर्बानियां देते हैं, हम सुबह से शाम तक हम लोगों के लिए मेहनत करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। तो भाइयों, हमको जो है तो ये जो शिवसेना का जो ये नेता है, इसकी मगरूरी को हमको खत्म करना है। इसकी जो मगरूरी है, इसकी जो पैसों को जो ये मगरूरी बताता, जो ये दादागिरी की भाषा करता, अपने को आने वाले समय में इसको खत्म करना है। क्योंकि पाथरी शहर के अंदर अगर हमें अमन शांति रखना है, हिंदू मुसलमान के अंदर एकोपा रखना है, पाथरी शहर का व्यापार हमको बढ़ाना है, नगर पालिका का निजाम अगर हमको सही रखना है, तो हमारे को बाबा जानी साहब की क़यादत हमको बहुत जरूरी है। और बाबा जानी साहब जो है तो सेकुलर पक्ष के अंदर इस वास्ते काम करते ताकि शाहू फूले अंबेडकर के जो विचार है, ये जो है तो विचार जो है तो कायम रहे। आज हमको हमारे पुराने पक्ष के लोगों ने हमको बहुत बुलाया कि आप आओ हमसे जुड़ो, लेकिन सिर्फ वो जातिवादी पक्ष बोल के हम उनके साथ जुड़े नहीं। हमको काम मिल रहा था, हमको ओहदा दे रहे थे, हमको सब चीज दे रहे थे, लेकिन हमने ये कुर्बानी हमने क्यों दी है? क्योंकि हमको लगता है कि भाई हमारे मुस्लिम दलित भाइयों के ऊपर जो है तो ये सरकार अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, हमको देखा नहीं जाता। हम उनके मांडी लगा के हम उनके साथ बैठ नहीं सकते, इसलिए जो है तो हमने कांग्रेस पार्टी को जो है तो हमने हमारी पार्टी बोल के हमने चुना। तो भाइयों, आने वाले समय में ये पाथरी का चुनाव आने वाले 25 साल के जो है तो नींव रखने वाला है। एक बार ये लोगों को इस चुनाव के अंदर आप गाड़ दो, कल का जो प्रकार हुआ एकता नगर के अंदर, यकीन मानो मेरे को मारने की कोशिश की गई, सांप को मारने की कोशिश की गई, हमारी जान लेने की कोशिश की गई। हमारे खदीर बाबू का बेटा साजिद कुरैशी, उसको चाकू से मारा गया, किसी को रॉड से मारा गया, किसी को पीटों पत्थरों से मारा गया। आज 12 लोग जो है तो परभनी के अंदर जो है तो हमारे एडमिट है। इस प्रकार की दादागिरी जो है ये शिंदे शिवसेना के लोग जो है पाथरी के अंदर कर रहे हैं। हमने भी सियासत की और ये चीज हमने कभी नहीं की। तो आने वाले समय में ये दादागिरी को खत्म करने की जिम्मेदारी आपकी हमारी सबकी है। आने वाले 2 तारीख को पंजे के सामने का बटन दबा के हमारे पूरे उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से चुना के लाना है और पूरे के पूरे 23 सीट और नगराध्यक्ष के साथ जो है तो इंशाल्लाह आने वाले समय में आप सब लोग चुनाकर हमको देंगे, ऐसी आशा उम्मीद करता हूं। और पाथरी शहर की तरक्की के वास्ते, पाथरी शहर के अमन शांति के वास्ते आप सब लोग योगदान करेंगे, ऐसी आशा आप सब लोगों से करता हूं और अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। सभा रखी गई है। नगर पालिका के इंतखाबात का जो है तो ऐलान हो चुका है। जो है 2 दिसंबर को नगर पालिका के इंतखाबात की वोटिंग होना है। तो 2 दिसंबर को जो वोटिंग होना है तो पाथरी के जो बाबा जानी साहब ने जो उम्मीदवार दिए है 23 नगर सेवक और 1 नगर अध्यक्ष, तो अपने को पंजे के चिन्ह के सामने का बटन दबा के उनको कामयाब करना है। और मैं जिस प्रभाग से आता हूँ वो प्रभाग एकता नगर है। वो प्रभाग के नगर सेवक पिछले 10 साल से जुनेद खान साहब है, जो कि नगर अध्यक्ष रहे, गठ नेता रहे।
लेकिन उन्होंने कभी भी गुंडागर्दी को पनपने नहीं दिया एकता नगर में। लेकिन कुछ लोग जो है एकता नगर का माहौल खराब कर रहे हैं। जो है आप सभी ने देखा कि रात में जो है तो चाय पानी की जो है तो हमने एक मीटिंग रखी थी, कोई कार्नर सभा नहीं थी और कोई जो है उसके अंदर कोई बड़े आने वाले नहीं थे। सिर्फ साहब से हमने टाइम लिया था कि साहब आप हमारे ऑफिस पे, हमारे कार्यालय पे चाय पीने के लिए आइए। तो साहब की मोहब्बत देखिए, पाथरी शहर के अंदर और सभी वार्डों में, एकता नगर में इतना जोश और खरोश से लोग आए कि हर घर से साहब को मिलने के लिए, चाय पीने के लिए सिर्फ आए। तो वहां पर विरोधकों को जो है वो बर्दाश्त नहीं हुआ। देखिए उनके एकता नगर में हजारों रैलियां हुए, हजारों प्रोग्राम हुए, लेकिन हमने कभी भी शांतता को खत्म होने नहीं दिया। हमने हमारी अमन और बरखुलूस को हमने कायम रखा। जो है कि हमने ऐसी कोई गंदी हरकत नहीं की जो उन्होंने उनकी जो हरकत करके बता दिए कि उन्होंने क्या चीज है। देखिए राजकारण जो है होते रहते, कई इंतखाबात आए, साहब ने 35 सालों में जो पाथरी को संभाल के रखा है, अमन और शांति से संभाल के रखा है। सभी व्यापारी भाई, हिंदू मुस्लिम सभी को लेके चला है। मस्जिद हो, खानखा हो, राम मंदिर हो, बुद्ध विहार हो, सभी का साहब ने विकास किया है। अपने को आने वाले 2 तारीख को पंजे के चिन्ह के सामने वोट देके ये जो है गुंडागर्दी को खत्म करना है और अमन और शांति को लाना है और तिरंगे को फड़काना है। पाथरी शहर में 3 तारीख को सिर्फ तिरंगा तिरंगा ही दिखना है। अपने को जातिवाद को खत्म करना है। कई लोगों के जो है कल उन्होंने जो हरकत की, उस हरकत से कई लोगों के सर फुटे। 12-13 लोग जो है परभनी के अंदर से आज एडमिट है। और जो है तो यहाँ तक देखिए आप, ये बिहार में सुनते थे अपन कि भाई बिहार में ऐसा गुंडा राज होता। जो है एकता नगर जो है अभी फिलहाल में बिहार बन चुका है, जहां तक वहां चाकुआ निकाले गए, खंजरें निकाली गई, तलवारें निकाले गए। और देखिए लोग जो है हमारे कार्यकर्ता जो है दिल से हमारे पास आते। हमने आज तक किसी को जोर जबरदस्ती नहीं की। यहाँ तक कि कल जो हमारे साथ सभा में इसमें आए थे चाय पीने के लिए, उनको कहा गया, मैं नाम ले लूंगा, उनको कहा गया कि आपको घर को नहीं आने दिया जाएगा। उनको कहा गया कि आपको खत्म कर दिया जाएगा, तलवारों से आपको मार दिया जाएगा। उन्होंने जाके एनसीबी दाखिल कर ली। देखिए अपने को अमन और शांति को रखना है। सभी मेरे इज्जतदार माँ और बहनों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपने को अपने अमन और शांति को आगे ले जाना है। बाबा जानी साहब की जो 35 सालों की सियासत है, पाथरी के शहर को उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम का दंगा होने नहीं दिया, कभी ऐसी हरकत होने नहीं दी। आपको आपके हाथ में है, पाथरी को बचाना है। 2 तारीख को आपको अमन और शांति को वोट करना है, बल्कि मुझे वोट नहीं करना है, अपने को भाईचारे को, अमन और शांति को लाने के लिए पाथरी में वोट करना है। जो है ऐसी गुंडागर्दी अभी उनकी इलेक्शन में चुन के आने के पहले इतना गुंडागर्दी हो गई, तो बताइए अगर ऐसे लोग अपने पे मुसल्लत करेंगे तो अपन कैसे जिएंगे। यहाँ पे पाथरी में सबको कारोबार करना है, सबको आगे जाना है, हिंदू को, मुस्लिम को, सबको आगे कैसे जाएंगे अपन। अपने को ग्रोथ करना है, पाथरी को आगे ले जाना है। आज से 35 साल की पहले की पाथरी जो है तो एक देहात कहलाती थी, जो है तो कोई तालुका नहीं था। यहाँ पर साहब ने बैल बाजार जो है इतना बड़ा किया। आज इतवार के दिन 3 से 4 करोड़ का वहां पर टर्नओवर होता। सुबह रोज भाजी मंडी जब 3:30 बजे आपको नींद में रहते तो 1 करोड़ का टर्नओवर होता। जो है साहब की दूरदृष्टि थी, सभी जातिवाद जो है सभी लोगों को आगे ले जाना। आज व्यापार इतना पाथरी शहर में बढ़ा। हमारे जुनेद भैया ने जो है तो 3,500-4 हजार घरकुल मंजूर किए। अब ये लोग कह रहे हैं कि घरकुल के हफ्ते हमने डाले। अरे जुनेद भैया की मेहनत थी, जो कि हर प्रभाग में जाते थे, हर वार्ड में लोगों को कहते थे कि फॉर्म भरो। लोग कहते थे कि कहाँ अपने को घरकुल मिलते, वो तो SC/NT को रहते। लेकिन भैया ने सबको समझाया, सबको विश्वास में लिया और एक घर में 2-2, 3-3 घरकुल देने का भैया ने काम किए। और हर साल जो है साहब जो राशन के किट देते या कभी लॉकडाउन में देते, कभी वीडियो नहीं बनाते। साहब ने कई मस्जिदों को जगह दी। साहब ने कई मस्जिदों के बेसिमेंट के कई वीडियो नहीं बनाया। और कभी ऐसा नहीं किया कि मस्जिद के नाम पे बुला के कि शिवसेना में कोई प्रवेश किया तो कोई इसमें किया। साहब ने ऐसा कभी नहीं किया। साहब जो है तो कब हाथ की मुट्ठी कभी बंद रख के सब काम करते हैं हिंदू मुस्लिम भाइयों के। मेरी सभी लोगों से यही गुजारिश है कि अपने को अमन और शांति को लाना है। ये जो है
बिहार बन रहा है, पाथरी शहर, इसको खत्म करना है। और मेरी पुलिस वालों से भी सभी से विनती है कि आप थोड़ा एकता नगर में लक्ष्य रखिए। हमारे लोगों को जो है डराया और धमकाया जा रहा, आज भी जो है सभी देखिए, आज इतना करने के बाद भी लोग नहीं रुक रहे। दगडफेक करायलेत कार्यकर्त्यांवर, इथं आमच्या जे चाकूंनी हमला करायलेत। माझी पोलीस प्रशासनाला विनंती आहे, आपण साहेब रात्री आपण बोललात, पण आपण खरोखरच मी तुम्हाला सांगतो की दोन्ही बाजूचा विचार करा। दोन्ही बाजूचे लोक रॅलीतून जात असताना पाठीमागून प्रचंड दगडफेक होते। दगड आले कुठून हो? गच्चीवर दगड कुठून आले? छतावर दगड कुठून आले? हे म्हणजे तुमचा पूर्वनियोजित प्लॅन होता। मी तुम्हाला विनंती करतो की भावांनो, तुम्ही शांततेत राहा, आम्हाला शांततेत राहू द्या। ही निवडणूक वैचारिक निवडणूक असते, विचारांची देवाणघेवाण म्हणजे निवडणूक असते। अक्षरशः 10-10, 20-20 टाके पडले, त्याच्या घरच्यांना काय वाटत असेल? माता मावल्यांनो, इतका जबरदस्त मार लागला या लोकांना। परभणीला ऍडमिट आहेत काही, असा 13-14 जण ऍडमिट आहेत परभणीला। एवढा अन्याय अत्याचार करू नका। आपल्याला कळकळीची विनंती आहे, तुम्ही लोकशाही मार्गाने निवडणूक लढवा, आम्हाला मान्य आहे। तुम्ही मतदान मागा, आम्हाला मान्य आहे। मतदान करण्याचा अधिकार तुम्हाला एक आहे, आम्हाला एक आहे। हे संविधानात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या प्रत्येकाला एक मताचा अधिकार दिलेला आहे। पण हे आपल्याला पाथरीचा बिहार नाही होऊ द्यायचा। तुम्हाला हात जोडून विनंती आहे, येणाऱ्या 2 तारखेला पंजाला मतदान करायचं। पैशाला मतदान नका करू, पैसा पुरत नसतो। तुमचं मतदान 5,000ला घेऊ, 2,000ला घेऊ, 10,000ला घेऊ, पैसे किती दिवस पुरतात? पैसे पुरणार नसतात, पुरतो तो फक्त माणूस। आणि आपल्याला येत्या 2 तारखेला फक्त बाबाजानी साहेबांकडे बघून मतदान करायचंय। बाबाजानी साहेबांनी आतापर्यंत सर्व जाती धर्माला घेऊन सगळ्याला घेऊन चालले, तर आपल्याला पाथरीमध्ये दंगे पेटवायचे नाहीत। आपल्याला पाथरीला एक विकासशील नेतृत्व भेटलेलं आहे, परत नेतृत्व भेटणार नाहीये। आणि तुम्हाला एक सांगतो, पुन्हा पश्चाताप होण्याची वेळ येणार आहे। त्यामुळे आपल्याला ह्या गोष्टी होऊ द्यायच्या नाहीत। 2 तारखेला पंजाला मतदान करायचंय। आपले उमेदवार आहेत, तसेच इतर काही नगर सदस्य पदासाठी उमेदवार आहेत। त्या नगराध्यक्ष पदासाठी जे ते स्वतः उमेदवार आहेत आणि बाकीचे नगर सेवक पदासाठी जे उमेदवार आहेत। तर मित्रहो, आता बाबाजानी साहेबाबद्दल जास्त काही बोलण्याचं म्हणजे, मी एक बाजूच्या गावचा तालुक्यातला कार्यकर्ता आहे, पण काँग्रेसचा माणूस असल्यामुळे मला इथं 2 शब्द बोलायचे। तर तालुक्याचा जर विकासाच्या बाबतीत जर पाहिलं तर आपल्या तालुक्यामध्ये उच्च दाब पातळीचे 3 बंधारे साहेबाच्या काळामध्ये झालेले, त्याच्यामुळे शेतकऱ्याचं पूर्ण जमीन पाण्याखाली आली आणि उत्पन्न वाढलं। तसंच पाथरी शहराचं गेल्या 35-40 वर्षाचं अवलोकन करा, जे कोणी माझ्या वयातले माणसं असतील त्यांनी, आणि साहेबाच्या काळातलं तुम्ही इथं पहा, जिथं की राम जन्मभूमी बाबरी मस्जिदच्या जागेवर आहे, त्याला रामाचं मंदिर होण्याच्या आधी बाबाजानी साहेबांनी आपल्याला इथं राम मंदिर बांधून दिलं। विशेष हिंदू बांधवांसाठी ही उल्लेखनीय बाब आहे। सर्व लोकांना घेऊन चालणारा हा एकमेव जिल्ह्यामध्ये नेता आहे, तसेच त्यांचे सुपुत्र पण आहेत। तरी मी तुम्हाला हात जोडून विनंती करतो की तुम्ही भरभरून पंजाया निशाणी समोरचं बटन दाबून जुनेद खान दुरानी व त्यांचे सहकारी नगर सेवक पदासाठी यांना भरभरून निवडून द्यावं, एवढी मी तुम्हाला विनंती करतो आणि मी माझे 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभनी। परभनी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण हर कुटुंब के लिए। 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभनी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम रस्म एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और
अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 9730200824। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।